नमस्कार, मैं राजीव गुप्ता सब तक दस्तक चैनल से बोल रहा हूँ। बड़ा प्यार भर भर के मिल रहा है। रायपुर में मौजूदगी है वार्ड नंबर 6 में हूँ और यहाँ से बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे समकक्ष जो भी बैठे हुए हैं खगपति सोनी जी हैं। और खगपति सोनी जी, ये जो फाइट है आपका, उस आपसे परिचय लो। उससे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये फाइट आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है? ये फाइट मेरा दूसरा है सर। दूसरा है जी। पिछले बार क्या हुआ? पिछले बार सर ऐसा टक्कर था कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में जो हमारी जीत हासिल हुई थी। उन्होंने, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के लहर में हमने बहुत बढ़िया जीत हासिल की थी, परंतु कांग्रेस के जो भूपेश बघेल की जो सरकार थी उन्होंने गड़बड़ी करके हमें 1 वोट से पहुंचा दिया, मात्र 1 वोट से। बड़ा सुन के अजीब लग रहा है। वो कुछ काला रात होगा आपके जीवन का जो कभी शायद आप नहीं भूल पाइएगा। इस बार क्या तैयारी करके मैंने जब 1 वोट से हमारी हार घोषित करवा दिया गया, उसके तुरंत बाद कोरोना काल का भारी गहराई संकट उत्पन्न हुआ। मैंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए मेरे वार्ड पर लोगों के बीच में सदा रहा। यथासंभव उन्हें कुछ सहयोग करने का प्रयास किया, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, सूखा राशन हो गया। जी खगपति जी, मुझे एक बात बताइए, आप जी साजिश के तहत हार हुई थी आपकी? गारंटी के साथ मैंने उसे कोर्ट में भी लगाया है, और इस साजिश के तहत जो कोर्ट में मैंने लगाया था, ये 3 तारीख को। 1 वोट से आपकी हार हुई, तो क्या वो गिनती रिपीट कर दिया गया था? क्या साफ मना कर दिया सर, साहब कलेक्टर भी साफ मना कर दिया। सब पिठासी नदी जीतने वाले को पता होता है, गिनती से पहले ही वो आप घर से नाचते गए होंगे कि मैं तो जीत ही रहा हूँ, और 1 वोट से जब आप हारे होंगे। चल खैर छोड़िए, वक्त गया सो वक्त गया। लड़ाई जीवन का खत्म नहीं होता है, ठीक है ना? अब शुरू से सवाल करता हूँ आपसे, मुझे एक बात बताइए, पिछली बार और अब का चुनाव में उस समय आपके क्या विचार थे? वोट मांगने जाते थे तो क्या कहते थे कैंपेनिंग में, और इस बार जब खगपति जी जाते हैं तो क्या कहते हैं कंपनी में? 3 कोर मुद्दा क्या है जो आपको सबसे ज़्यादा आपके वार्ड में दुखी करता है कि मैं जीतूंगा तो ये निपटारा करूंगा? मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा मुद्दा है ये जो वार्ड है उत्कल बहुल क्षेत्र, झोपड़ी में हम लोग रहते हैं, फटे हाल में रहते हैं, और ये रेलवे क्षेत्र है। तो जी, और रेलवे क्षेत्र के अंदर में लगातार कांग्रेस का पार्षद 20 वर्षों से लगातार उनका शासन रहा है और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मेरा मुद्दा जो है, पिछले बार मुझे उन्होंने षड्यंत्र के तहत हरा दिया, बीजेपी ने टिकट दिया था मुझे कमल छाप में, पुनः मुझे इस बार दिया। तो इस बार का मेरा जो प्लान है, पिछले बार भी था कि मैं हमारे शासन के द्वारा इस बस्ती को मैं पट्टा दिलवाऊँ, पहला चीज़, ताकि हम चैन से रह सके। बार बार सरकार का नोटिस रेलवे का ये पकड़िए भाई साहब, अतिक्रमण वाला वार्ड बना के ये लो पकड़ो, ना हम सो पाते हैं, ना रह पाते हैं, ना जी पाते हैं। भागते रहो भागते रहो भागते रहो, कभी उधर भागो। तो मेरी प्रमुख मुद्दा और प्रमुख, मुझे लगता है कि आपके वार्ड के लिए इससे बड़ा मुद्दा कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब इंसान एक जगह पर रुक के ढंग से नहीं रहेगा तो कमाने खाने के बारे में क्या ही सोचेगा? अच्छा एक बात बताइए मुझे, आपके भी वार्ड से तालाब या फिर आपके वार्ड में तालाब लगता है? क्या है तालाब? तालाब है सर। एक बात बताइए सर, मैंने जितने भी तालाब इधर देखे रोता हुआ अवस्था में है, और सर मैंने रिसर्च किया है थोड़ा बहुत आपके वार्ड के, पता नहीं अगल बगल का हिस्सा है क्योंकि मैं इधर का पैदाइश नहीं है मेरा, लेकिन तालाब के हवाले से एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो तालाब को यूज करते हैं स्थानीय लोग, वो तो आदि मानव से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि तालाब का ऐसा हाल है। तो तालाब साफ क्यों नहीं हुआ साहब? ये नियत का दोष है कि एक पार्षद के अधिकार में नहीं आता है? पार्षद के अधिकार में आता है। जैसे लाइन के किनारे से 2 तालाब होते हैं जी, तो उसमें भी कांग्रेसी पार्षद हमारा लगा हुआ है। तो उस कांग्रेसी पार्षद, कांग्रेसी के भ्रष्टाचारी सरकार ने पूरे तबाह करके रखा। सारा चीज भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, चाहे तालाब का हो, चाहे नल का हो, चाहे जल का हो, किसी भी प्रकार से कोई काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। घोटाला ही करते आए। मैंने देखा सर बगल में एक जगह पे कि उस तालाब में बर्तन धो रही थी कुछ महिलाएं, ठीक है ना? तो मैंने उनसे पूछा कि दीदी ये तालाब में बर्तन धो रही हैं आप, तो ये आपका फाइनल वाश है कि इसके बाद आप फ्रेश पानी से अलग जाके धोगे? तो पता है उन्होंने दुखी मन से क्या कहा कि नहीं भैया, ये हमारा फाइनल धुलाई है, हम इसी में धो के इसी में खा लेते हैं। तो मैं रोया नहीं, मेरा सारा गति अंदर से हो गया। मैं बोला मैं किस देश का भ्रमण कर रहा हूँ कि मेरा तालाब का मतलब नेताजी लोग इतना गिर गए कि सब कुछ छीना तो छीना, पानी भी छीन लिया। एक चीज़ जो मरम्मत करके रखना चाहिए था, सौंदर्यकरण करना चाहिए था घाटों का, तालाबों का, जिसमें इंसान का जीवन टिका हुआ है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ साहब कि अगर आप जीत के आए तो इसको कोर मुद्दा में रखिएगा। जी सर, रखूंगा। और जो आपको ये बात दुखी करता है कि नहीं सर? सर बिल्कुल दुखी करता है, क्योंकि 20 वर्षों से नगर निगम में कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार ही थी इसमें। बाकी इस 20 सालों से लगातार कांग्रेस की महापौर, अगर नियत साफ हो जाए तो 20 साल किसी को मिलेगा ना सर तो स्वर्ग बना देगा जी। तो इस बार कहीं खेल है कि नहीं बताइए? इस बार शहर की जनता कमर कस चुकी है कि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की महापौर बनाएंगे। हमारे मीनल चौबे जी को पार्टी ने टिकट दिया है और वो भरपूर वोटों से जीत कर आ रहे हैं, और हम इस वार्ड को खगपति सोनी भी जीतेगा। क्या बात है, ताली वाली नहीं बजाता? अच्छा देखिए, हम बीच बीच में बजते रहना चाहिए ना, थोड़ा एनर्जी हमें भी आए। बिना खाए पिए बोलते हैं, ये भी साहब का देख रहे हैं गला बजा हुआ। हम लोग को मोटिवेट कौन कीजिए आप लोग, तभी दोनों भाई बोलेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि वृद्ध अवस्थाओं में जो जीवन जीते हैं, चाहे वृद्धावस्था में जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, मतलब दादी माँ हो गई या फिर दादाजी हो गए या फिर पिताजी, जो भी मतलब 50-55 के आसपास या ऊपर के हैं, तो उनके पीड़ा को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पेंशन में भी बड़ा राजनीति होती है। जी, मैंने यथासंभव, मुझे पार्षद माना गया यहाँ का, मैंने
माना गया जी कि आप ही हमारे पार्षद है। मैंने सारा उनके जितने काम को नगर निगम से लड़ाई करके, बहुत लड़ाई, धरना प्रदर्शन करके, उनसे लड़ाई करके, उनके मूलभूत सुविधा और उनके जो कार्यक्रम है, उनके जो पेंशन की योजना, मेरे पास एक चॉइस सेंटर मैंने बनाया है। क्या बात कर रहे हैं जी, वार्ड की सेवा के लिए, जो मेरे 2 बच्चे बैठे हैं सामने में, और वार्ड की जनता के लिए तुरंत वृद्धा पेंशन, जैसे बैंक में नहीं जा सकते हैं, उनके घर जाते हैं। जी, मैं अपना काम करता हूँ क्योंकि पार्षद यहाँ है नहीं। जीतने के बाद आते नहीं इधर, घूमते नहीं है 5 साल। मुझे मजबूरन एक चॉइस सेंटर खोलना पड़ा और उस चॉइस सेंटर में मेरे 2 बच्चे अपने सर्विस, निःशुल्क सर्विस देते हुए, जी तीनों हैं। और 3 चॉइस सेंटर मैंने डाला, एक वार्ड में डाला, डबला सुरंगनावंती वार्ड में है, ये बाजूत में, आपको दिखा दूंगा मैं। फिर उसका देख है तुम्हारा कचहरी चौक में रायपुर में, एक श्याम प्लाजा में। जो वार्ड की जो चॉइस सेंटर है उसमें जिस वृद्धा के बारे में पूछा आप, मैंने अपने हक से, अपने हिसाब से, उनका राशन कार्ड हो, चाहे पेंशन योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, मतलब जो काम उनका था मैंने किया। हार स्वीकार करने के बाद आपने किया? करता आ रहा हूँ, मेरा धर्म है वो। और उनको बैंक तक पहुंचने नहीं दिया, उनको लैपटॉप लेके जाता हूं, उनको घर में बैठ के उनका जो भी प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी योजना, हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भी योजना आते हैं, सरकारी योजना, उनको घर बैठे पहुंचाता हूं मैं। अच्छा, हम आपके साथ 40 सेकंड के बाद जुड़ेंगे। यहाँ आसपास कुछ आपके कार्यकर्ता और कुछ करीबी और कलीग लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपसे बात करेंगे। आप नहीं बैठिए, मैं खड़े सबसे पूछ लूँगा। मैं ये बोल रहा हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आप खगपति जी के साथ क्यों खड़े हैं? आप इनके करीबी होने की वजह से खड़े हैं या फिर इनका जीवन शैली और जो सामाजिक सरोकार है उसके वजह से खड़े हैं? उनसे सभी प्रकार से मैं प्रभावित होकर प्रभावित हैं आप? क्यों प्रभावित हैं? क्योंकि कार्य करने की उनकी जो है, उनका जो मिलनसार है और जिस प्रकार से वार्ड की जैसे वो चिंता करते हैं, तो बाकी कैंडिडेट लोगों को भी मैं उनके साथ में काम किया हूँ। मेरे को 20 वर्ष हो गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ में कार्य करते हुए। उतना उनकी जो भी है, मतलब उतना दिल से जुड़ के कार्य नहीं करते, कहने का मतलब ये है। और उनको पिछले बार भी दिया गया था, उनको भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट दिया गया था, किसी कारणवश सरकार नहीं थी तो 1 वोट से चूक गए थे अपन। तो अब वो जो खाई है उसको पाटेंगे इस बार, और पाटेंगे उसको, और बहुत ही ज़्यादा अंतर से जीत हासिल करेंगे, और स्वाभाविक बात है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लौटते हैं आपके पास। कितना वोटर का संख्या होगा? वोटरों की टोटल संख्या लगभग कितना होगा वार्ड में? वार्ड में 14,000 है। 14,000 है। कितना % वोटिंग होता होगा? 55-60% होते हैं। यानी कि 1484, यानी कि 9,000 के आसपास वोटिंग होता है, 8-9 के आसपास। तो कहने का मतलब ये है सर कि इस बार जब आप लोग फील्ड में घूम रहे हैं, तो पहले ये भी बता दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पिछला बार खगपति जी के बस्ती में क्या आया था, क्या पाए थे खगपति जी? बस्ती में तो पूरे लगभग अपने बीजेपी वोट दिए थे। हर वर्ग का वोट था। हर वोट। इस बार का फील्ड वर्क, होमवर्क, रोड मैप जैसे घूमते हैं, जो पब्लिक से कनेक्शन होने के बाद देखने से पता चलता है कि माहौल क्या है, तो क्या महसूस कर पा रहे हैं? इस बार वोट % बढ़ाएंगे आप लोग? या वोट % बढ़ेगा और भावमती से अपना विजय बनेंगे खगपति जी, और राजस्थान बिहार जी हारेंगे। ठीक है, सरल भाषा में वार्ड की जनता के लिए कहिए कि अगर 9,000 वोटिंग होती है तो कितना वोट आपके हिस्से में आएगा? लगभग हम इस बार 2,000 वोट लीड से मारेंगे। अच्छा, कितने प्रत्याशी हैं यहाँ? अभी 4 प्रत्याशी है, 2 निर्दलीय है। पाउज लेना। कितना 9,000 के आसपास आपके वार्ड में वोटिंग होता है? आपने इकोनॉमिकली और रेटिंग के हिसाब से समझाया कि कितना % आपका वोट शेयर रहेगा, लेकिन मुझे सरल भाषा में बताइए, जो कि हांसी पर बैठा हुआ कम पढ़ा लिखा इंसान सीधे सीधे समझ पाए। तो मुझे ये बताइए कि 9,000 में टोटल वोट कितना पाएंगे आप? हम लोग लगभग 5-6 हज़ार वोट पाएंगे। पिछले बार 1 वोट से हारे थे आप, तो क्या लगता है इस बार इंतकाम पूरा होगा? इस बार पूरा होगा 5-6 हज़ार वोट से हम जीतेंगे। आग बुझ गया 5 साल पहले वाला भी सुलग रहा है, 1 वोट वाला काला रात। इस बार युवा भी चाहता है कि सब परिवर्तन चाहता है। क्या भैया, इस बार क्या कारनामा होगा, क्या कीजिएगा आप लोग? इस बार मतलब जो भैया को मतलब 5 साल पहले जैसे मिला था टिकट, और कांग्रेस ने मतलब भ्रष्टाचार करके, धांधली करके 1 वोट से भैया का पराजित हुआ था। तो इस बार लगभग हम लोग 4,000 वोट से विजयी होंगे, 4,000 वोट से विजयी होंगे अपन, और भारतीय जनता पार्टी का महापौर और पार्षद वार्ड में हम लोग रखेंगे। अभी देखिए, मैं आपको दोबारा से खगपति जी के पास लेके आता हूँ और कुछ 1-2 लोग से जुड़ूंगा। उससे पहले कुछ सवाल इनसे करता हूँ। सर, मुझे एक बात बताइए जी, पिछले बार जब गली में आप घूमे थे, तो वो वाला जो घूमने का एसेंस था, जो बयार पता चलता है, तो इस बार जब घूमना शुरू कर रहे हैं आप, तो कितना समानांतर है और कितना समतुल्य है? क्या वही खुशबू इस बार है या उससे ज़्यादा है? उससे कई अधिक ज़्यादा। इतने जन आक्रोश है, मुझे इतने जन आशीर्वाद देने को तैयार है उस 1 वोट को। नहीं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके हार से वार्ड के कई लोग, मतलब एक बहुत बड़ा वर्ग रो भी रहा था? क्या रो डाला, पूरे संगठन रोई थी, पूरे वार्ड रोया था, पूरा बच्चे रोए थे, पूरी जनता रोई थी, पूरे रात भर रोए थे कि हमारे किस एक व्यक्ति का वोट जो उसे नहीं मिला, या कांग्रेस के जो प्रत्याशी। इस बार खगपति जी, एक व्यक्ति का जिम्मेवारी बनता है, मतलब आपके हवाले से बोल रहा हूँ कि जो 1 वोट संशय भरा 5 साल दे गया कि वो एक व्यक्ति कौन था, तो इस बार वो डाउट क्लियर करो और वो एक व्यक्ति कौन है का वार्ड अपने ऊपर से बोझ हटाए। वो तो कहते हैं लोग ऐसा, बाकी वोट तो सभी ने दिया था, मेरी जीत तय थी।
जीत हो गई थी। ठीक है, हमने वृद्धा पेंशन का बात किया, हाशिए से दूर तालाब के बारे में बात किया, और हमने पेंशन के बारे में बात किया, और योजना के बारे में बात किया कि आप नहीं गैर राजनीतिक जीवन जीने के बाद भी क्या कुछ करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार आप नया क्या शब्द लेके जा रहे हैं खगपति जी? नया कुछ तो बोलते होंगे। नया देखिए, नया तो पिछले वर्ष मैंने 1986 से मैं वार्ड का सेवा, देश का सेवा करता रहा हूँ। जब यानी 1986 बोल रहे हैं, करीब 35 साल से मैंने पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। मैंने इस पार्टी के लिए तिहाड़ जेल में अंदर रहा 14 दिन तक। ये आपका इतिहास है? मैंने कार सेवा में भाग लेना अयोध्या पहुँचा। 6 दिसंबर 1992 को मैंने लिया, और आज मेरे को इतना खुशी है कि तो मतलब वो सब जो मुलायम सिंह का गोलीकांड था वो सब नजर के सामने देखा, जान हथेली पर लेके पहुंचा, तो राम की कृपा से वापस भी आए, और आज प्रभु राम श्री राम की लाम लला की मंदिर आज उस जगह विराजमान है। अच्छा, कोठारी बंधु वाला कांड आपके सामने आगे पीछे हुआ था क्या? जी जी, वो गली में मैं गया हूँ जिस घर से खींच के उनको गोली मारी गई थी, जो बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, उसमें मैं भी एक कार सेवक के रूप में आज जिंदा हूँ, और रायपुर के छारस के छत्तीसगढ़ में बैठा। आपके लिए शब्द नहीं है। मैं आपके बारे में कुछ दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कोई अगर आंदोलन मूवमेंट का हिस्सा रहता है और या तो विलुप्त हो जाते हैं या फिर चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, कोई भी कारण रहा हो, जैसे मान लीजिए कि हमने आज़ादी की रात देखी, 14 अगस्त वाला भी BBC का देखा, 15 अगस्त वाला भी देखा, तो बहुत सारे लोग नहीं हैं, और बहुत सारे लोग 85 में 87 में या फिर हमारे दादा दादी के रूप में जो उसमें हिस्सा लिए होंगे बताए भी होंगे कि हमने कैसे भूखमरी देखा और उस रात क्या हुआ था ये देखा। तो जब आप जैसे लोग आके बताते हैं ना कि हम उस कार सेवा में थे, अशोक सिंघल के पीछे पीछे होंगे आप, है ना? मुझे याद है उनका सर पे लाठी मारा गया, मैं उस समय नहीं था, लेकिन मेरा पढ़ाई रिसर्च है कि उनको लाठी मार के कपार फोड़ दिया गया था उनका। बहुत सारे घटना हुए है ना? हमारे, तो मैं ये बोल रहा हूँ हमारे कार सेवक को तो ऐसा सिपाही कहाँ मिलेगा सर? आपके जैसा सिपाही वार्ड को कहाँ से मिलेगा? मुख्यमंत्री कल्याण, सही बात है कि नहीं? इतना तपस्या करके आज वोट मांगने जा रहे हैं, आपके जीवन का कोई कहानी पूछेगा तो आंख में आंसू आ जाएगा। आपने मंदिर बनवाया है जी। अरे जब गिलहरी जब धूल में लोट लोट के सागर में जा रही थी तो लक्ष्मण बोले कि है प्रभु जी अब तीनों स्वयं अयोध्या नरेश तीनों लोग के मालिक हैं, और नल नील को भी बराबर आशीर्वाद रहा, इस तुच्छ गिलहरी को भी तो बोले राम जी ये तुच्छ नहीं है, लंका पर चढ़ाई करने वाला भीड़ में ये भी है। तो कार सेवक में आप मंदिर आपके वजह से बना, ताली बजाइए इनके लिए। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा इंसान जिसका इतिहास ऐसा हो कि हमेशा लड़ना सीखा है, चाहे देश के लिए लड़ना हो, चाहे समाज के लिए लड़ना हो, चाहे मंदिर के लिए लड़ना हो, मतलब अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए जिसके मन में उद्देश्य हो, जो लंबे दूरी के लिए सोचता है ना दोस्तों, वो आपके काम आ सकता है। तो आप लास्ट में अपने मुख से क्या वार्ड की जनता को संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं वार्ड की जनता को भरोसा दिलाता हूँ कि जब तक मेरी जीवन रहेगी मैं सेवा करता रहूँगा, जनता का सेवा करता रहूँगा। मेरी वार्ड की जनता मेरे ओर आकर्षित है, मुझे सदा आशीर्वाद देती है। मैं जब भी निकलता हूँ अपने वार्ड के जनता का, बुजुर्गों का पाँव छूता हूँ, बच्चे को आशीर्वाद देता हूँ, यंग मेरा पाँव छूते हैं। अब प्रेम भाव मिला के मेरे से इतना प्रेम, मैं अपनी वार्ड की जनता को जनता नहीं समझता, मेरा एक परिवार, कोई मेरा बेटा होगा, कोई मेरा दादा होगा, कोई मेरी दादी होगी, कोई मेरा माँ होगा, वो भी मुझे इसी प्रकार समझते हैं। मैं घर में तो खाना नहीं खाता हूँ, पूरे वार्ड में घूमता हूँ, मुझे वार्ड में कहीं खाना मिल जाता है, कहीं पीना मिल जाता है, मैं खाना घर में भी नहीं खाता हूँ। मुझे जाके कहीं पर चाय भी उन्हीं के दौरा पीता हूँ। मैं 4 बजे रात को उठता हूँ और वार्ड के भ्रमण पर निकलता हूँ, लोगों का हालचाल पूछने के लिए। ये चुनाव की बात नहीं, मेरा आदत है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, देखिए खोगे भैया जिंदाबाद। श्रीमती मीनल चौबे जी के सिपाही है खगपति। आपने इनके बातों को सुना तो एक रिटेक है क्या? हाँ चलो ठीक। श्रीमती मीनल चौबे जी के सिपाही हैं खगपति सोनी जी वार्ड नंबर 6 से बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बोलते हैं ना कि कभी कभी आपको जीवन में घूमते घूमते ऐसा स्टोरी मिलता है ना कि आप खुद भी हतप्रभ रहते हो। मेरे लिए यह इंसान बहुत स्पेशल है, क्योंकि कार सेवा में होना या फिर जीवन के किसी आंदोलन के लिए रायपुर में या छत्तीसगढ़ में स्थानीय आंदोलन में भाग लेना और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहना, ऐसे हमारे खगपति सोनी जी। हमसे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा हमें, और हम आशा करते हैं कि जब आपके चुनाव कैंपेनिंग के दौरान जब दोबारा आपके पास हम आए तो इसी रूप में हमें आप स्वीकार कर लें, निवेदन है ऐसा। तो हमसे बात करने के लिए थैंक यू सर। मैं राजीव गुप्ता, सब तक दस्तक से कहीं और मिलूंगा। जय हिंद।